नमस्कार दोस्तों, दिव्य देव दृष्टि चैनल में आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए कार्तिक मास की पावन और अद्भुत कहानी लेकर आए हैं। यह कहानी आपको सच्ची भक्ति और मन की शुद्धता से जुड़े चमत्कारिक परिणामों के बारे में बताएगी। तो दोस्तों, पूरी कहानी को अंत तक सुने और जाने कैसे कार्तिक स्नान और भक्ति से मनोकामनाएं पूरी होती है। किसी गांव में एक बूढ़ी माई अपने बेटे और बहू के साथ रहती थी। कार्तिक का महीना आया तो बूढ़ी माई गंगा स्नान के लिए जाने का विचार करने लगी। उसने अपने बेटे और बहू से कहा, मैं कार्तिक स्नान के लिए गंगा जी जा रही हूँ। यह सुनते ही बहू बोली, माँ, मैं भी आपके साथ कार्तिक स्नान के लिए गंगा जी जाना चाहती हूँ। लेकिन बूढ़ी माई ने उसे मना कर दिया और कहा, बहू, मेरी उम्र हो गई है, तुम तो अभी छोटी हो। मेरे बाद घर में किसी को रहना चाहिए, इसलिए तुम्हें यहीं रहना होगा और घर की देखभाल करनी होगी। बहू ने अपनी सास की बात मान ली, पर उसने सोचा, अगर सासू माँ गंगा स्नान कर लेगी तो मैं समझ लूँगी कि मैंने भी कर लिया। सास गंगा स्नान के लिए हरिद्वार चली गई। सास के जाने के बाद बहू बहुत दुखी हुई। उसने मन ही मन सोचा, न जाने मैंने कौन से बुरे कर्म किए हैं जिनके कारण मैं कार्तिक स्नान के लिए गंगा जी नहीं जा सकती। बहू ने सोचा, कोई बात नहीं, गंगा जी नहीं सही, मैं घर पर ही कार्तिक स्नान कर लूँगी। वह कुम्हार के पास गई और उससे 3 कुंडे खरीद लाई। उसने तीनों कुंडों को अपनी छत पर रख दिया। अब वह रोज रात को एक कुंडे में पानी भर देती और अगले दिन सुबह सुबह उस पानी से स्नान कर लेती। और वह स्नान करते हुए कहती, सास नहाए उंडे बेट, बहू नहाए कुंडे बेट, हर हर गंगा, मन चंगा तो कठौती में गंगा। जैसे ही वह यह कहती, गंगा जी की पवित्र धार उसके कुंडे में आ जाती और वह उसी पानी से स्नान कर लेती। उधर सास गंगा स्नान करते हुए चिंतित थी। उसे याद आया कि उसने अपनी अलमारी खुली छोड़ दी है। वह सोचने लगी, मेरी बहू कहीं मेरे सारे गहने और रुपए न निकाल ले। इस चिंता के साथ सास गंगा स्नान करने लगी। जैसे ही उसने गंगा जी में डुबकी लगाई, उसकी नाक की नथ गंगा जी में बह गई। यह देखकर वह और भी दुखी हो गई और सोचने लगी, मेरी बहू ने शायद सारे गहने निकाल लिए होंगे। अगले दिन जब बहू अपने कुंडे से पानी लेकर स्नान कर रही थी, तो उसे कुंडे में सास की नथ मिली। वह हैरान रह गई और सोचने लगी, यह नथ तो सासू माँ की है, यह यहाँ कैसे आई? उसने नथ को संभाल कर रख लिया। सास गंगा स्नान करते हुए फिर से अपने गहनों की चिंता में डूबी हुई थी। उसने अपनी खोई हुई नथ को याद किया। जैसे ही उसने गंगा जी में दूसरी डुबकी लगाई और उसकी अंगूठी भी गंगा जी में बह गई। यह देखकर वह और भी ज़्यादा दुखी हो गई। अगले दिन जब बहू ने कुंडे से पानी लेकर स्नान किया तो उससे उस पानी में सास की अंगूठी मिली। उसने वह अंगूठी भी संभाल कर रख दी। इस प्रकार कार्तिक का महीना समाप्त हो गया। सास वापस अपने घर लौट आई। बहू ने सास को उनकी नथ और अंगूठी दी। सास ने आश्चर्य से पूछा, बहू, यह नथ और अंगूठी तुम्हारे पास कैसे आई? तब बहू ने अपने कार्तिक स्नान की पूरी बात सास को बता दी। जब बहू सास को अपने स्नान किए हुए कुंडे दिखाने छत पर ले गई तो उन्होंने देखा कि सभी कुंडे सोने के हो गए हैं। यह देखकर सास और बहू दोनों चौंक गई। सास ने बहू से कहा, तुम पर कार्तिक महाराज की कृपा बरसी है। मैं गंगा जी स्नान करने तो गई थी, लेकिन मेरा मन वहाँ सच्चे स्नान में नहीं था, क्योंकि मुझे अपने गहनों की चिंता लगी रहती थी। इसीलिए मेरी नथ और अंगूठी गंगा जी में बह गई।
लेकिन तुमने घर पर सच्चे मन से गंगा स्नान किया, इसलिए तुम्हारे कुंडों में गंगा जी की पवित्र जल आया और कार्तिक महाराज ने तुम्हें आशीर्वाद दिया। तो दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चे मन से की गई भक्ति का फल अवश्य मिलता है। चाहे हम कहीं भी हो, अगर हमारा मन शुद्ध और सच्चा है तो भगवान की कृपा अवश्य होती है। जय कार्तिक महाराज।